आज तो तुम्हें स्वयं महादेव भी नहीं बचा सकते संज्ञा। भद्रा! भद्रा! देखो, ये तुम्हारी माता को समाप्त कर देना चाहते हैं भद्रा! भद्रा तो अपने सबसे भयावह रूप में परिवर्तित होती जा रही है। यदि उसे रोका न गया तो आज ही पाताल लोक में आज तक का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। माता! अंततः अंतिम अध्याय का आरंभ हुआ शनि। जिसकी रक्षा के लिए तुमने भरसक प्रयास किया, आज वही तुम्हारे भक्षण को आतुर है। भद्रा! भद्रा? चल। बचाओ भद्रा! भद्रा! ठीक हो ना मित्र? हनुमान, मैं कुशल हूँ। नहीं मित्र, तुम इतने सारे घाव लगे, तुम्हें इस उपचार के लिए नाना श्री देव विश्वकर्मा के पास जाना चाहिए। नहीं हनुमान, ये समय उपचार का नहीं। मुझे संज्ञा को रोकना होगा, अन्यथा तो भद्रा के द्वारा ब्रह्मांड का अनिष्ट कर देगी। ये घाव हमें रोकेंगे शनि। इनका उपचार करने के लिए मुझे संजीवनी मंत्र का उच्चारण करना होगा शनि। धन्यवाद शुक्राचार्य। रुक जाओ शनि। कहां जा रहे हो शनि? अभी भी उस भद्रा की रक्षा करने? इन असुरों के शवों को देखो।
जो उसकी ही सहायता करने के लिए आए थे। इन सब के प्राण ले लिए भद्रा ने। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि वो तुम्हारी बहन है, एक देवी है? अब तो समझ जाओ शनि, भद्रा देवी नहीं, अनिष्टा है। ये कार्य तुम्हारा है, दंड नायक शनि। उठाओ अपने न्याय का दंड और समाप्त करो इस विध्वंस के मूल्य को। भद्रा वो तलवार है जो ब्रह्मांड से जीवन के जड़ों को काट देगी। सत्य कहा आपने, भद्रा तलवार ही तो है, परंतु यदि उसे चलाने वाली संज्ञा है। अगर तलवार ही नष्ट हो जाए तो हाथ कुछ नहीं कर सकता शनि। कितनी तलवारें नष्ट करेंगे आप शुक्राचार्य? संज्ञा के हाथ फिर एक नई तलवार खोज लेंगे। यदि इस समस्या का संपूर्ण हल चाहिए तो हमें वो हाथ काटने होंगे। नहीं शनि, नहीं। भद्रा का अंत ही इस समस्या का हल है। और मैं शुक्राचार्य भद्रा को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। परिस्थितियां बहुत ही गंभीर होती जा रही है हनुमान। इस संकट का सामना करने के लिए मुझे अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता है। ब्रह्मांड में हर व्यक्ति भद्रा का अंत करना चाहता है और केवल मैं ही जो भद्रा और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ हूँ। हमारे बिछड़ने का समय हो गया है हनुमान। मित्र शनि मत जाओ, शनि। समझ नहीं आ रहा है, मुझे शनि से इस स्वप्न के विषय में बात करनी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, ये उचित समय नहीं। शनि पहले से ही कितना चिंतित है। शनि, शनि देखो, मैं भद्रा को लेकर आ गई हूँ। कहाँ हो पुत्र? भाई, आप कहाँ हैं? मेरे पुकारने पर भी क्यों नहीं आ रहे हो शनि? अब समय है इस खेल के सबसे बड़े दांव का। ध्यान से सुनो, जब मैं वन में अकेली रहूंगी तो तुम्हें मुझ पर और भद्रा पर आक्रमण करना है। ये सिद्ध करना कि वो आक्रमण शनि ने करवाया है। भद्रा, असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया है, अपनी रक्षा करो। पुत्री, तुम कुशल तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है भद्रा। हम जिस भी स्थान पर जाते हैं वहां हम पर आक्रमण कैसे हो रहा है? कौन है जो हमारी सूचना दे रहा है? और हम यहाँ हैं, ये बात तो केवल शनि को ज्ञात थी, किसी और को नहीं। हम पर यह आक्रमण कैसे भद्रा?
कहीं शनि तो? हे ईश्वर, कहीं शनि भी हमारे विरुद्ध तो नहीं हो गया? नहीं माता, भाई ऐसा कदापि नहीं कर सकते। किंतु ऐसा ही हुआ है भद्रा। इस स्थान पर आक्रमण होना स्वयं इस बात को सिद्ध करता है कि यह आक्रमण शनि ने ही करवाया है। परंतु माता, भाई ऐसा क्यों करेंगे? यही प्रश्न तो मुझे खाए जा रहा है भद्रा, कि शनि ऐसा कैसे कर सकता है, हमसे विश्वासघात कैसे कर सकता है? क्या कारण हो सकता है इसका? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, किंतु मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर तुम पर आज तक नहीं आने दूंगी, क्योंकि अब केवल हम हैं भद्रा, तुम और मैं, और कोई नहीं, शनि भी नहीं। मित्र शनि, जब चक्रवात अपनी तीव्रता पर हो तब उसके भाव के विपरीत चलने में कोई समझदारी नहीं। तुम्हारे कहने का तात्पर्य मैं भली भांति समझ रहा हूँ हनुमान, किंतु इससे पूर्व ऐसे कई चक्रवातों का सामना किया है मैंने। नारायण नारायण। प्रणिपात देवऋषि। प्रणाम शनि। आप यहाँ? हम कहाँ अपनी इच्छा से आते जाते, हम तो मात्र संदेश वाहक। और इस क्षण देवों के देव महादेव का संदेश लेकर आपके समक्ष आए कि आपको शीघ्र, अति शीघ्र ही सूर्यलोक में प्रस्तुत होना है। महादेव एक बड़ी मंत्रणा हेतु सूर्य सभा में पधारने वाले हैं। नारायण नारायण। मुझे विश्वास है इस मंत्रणा का विषय भी भद्रा ही होगी। हनुमान, सब कुछ इतना शीघ्र हो रहा है और मेरे समझ के परे है कि मैं इस चक्रवात से भद्रा की सुरक्षा कैसे करूं? पाताल का विध्वंस देखने के पश्चात क्या भी तुम्हें लगता है कि भद्रा एक बालिका है, निर्दोष है, देवी है? भद्रा को लेकर अब मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा सूर्यदेव। काल चक्र ही आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देगा। काल ही आपको स्पष्ट करेगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं तो केवल कर्मों का अनुसरण करता हूँ और भद्रा के सुकर्म ही उसकी रक्षा करेंगे। और किस किस को यह तर्क दोगे? जब तर्क सत्य के विरुद्ध हो जाए तो कुतर्क बन जाता है। भद्रा के लिए अपने अंधे प्रेम के कारण तुम सत्य को अनदेखा कर रहे हो। कुछ कर रहे हो तो बस कुतर्क। तुम्हारी इस अंध अनुरक्ति के कारण ब्रह्मांड विनाश के कगार पर आ गया है और ब्रह्मांड के हित के लिए अत्यावश्यक है भद्रा का अंत। भद्रा का अंत। भद्रा का अंत। किंतु महादेव, भद्रा निर्दोष है, अबोध है। तुम यथार्थ से विमुख हो रहे हो शनि। भद्रा निर्दोष नहीं है, उसके सर पर असंख्य हत्याओं का भार है।
हालाहल संसार का सर्वनाश कर देगा। किंतु महादेव, आपके कंठ पे भी तो हलाल है ना? और ये बात आप भली भांति जानते हैं कि रक्त भद्रा के हाथों पर नहीं, संज्ञा के हाथ हत्याओं से रंगे हैं। वही अपराधी है, भद्रा ने। और इसीलिए अंत भी संज्ञा का होना चाहिए, भद्रा का नहीं। महादेव, महादेव, मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूँ कि जब मेरा सृजन हुआ था तो आप ही ने मुझे कर्म फल दाता बनाया था। एक भक्ति हुई, एक छोटी सी बालिका का हत्यारा नहीं। मैंने आपको तब एक वचन दिया था महादेव, जिसे मैं आज पुनः दोहराना चाहता हूँ कि जिस भी क्षण भद्रा अपनी इच्छा से किसी के भी प्राण ले तो मैं स्वयं कर्म फलदाता शनि उसे दंडित करूंगा। किंतु कोई भी पाप करने से पूर्व दंडित करना असंभव होगा महादेव। माता, ये असंभव है। भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते। अवश्य इसके पीछे कोई कारण होगा माता। क्या करूं मैं? ये मूर्ख शनि से इस प्रकार घृणा नहीं करेगी। खेल बदलना होगा मुझे। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी होगी जिससे शनि भद्रा से युद्ध करने पर विवश हो जाए। वही तो मैं सोच रही हूँ भद्रा, कि शनि तो ऐसा नहीं कर सकता, परंतु शनि को कोई विवश तो कर सकता है। उस पर कितने उत्तरदायित्व हैं। देवराज इंद्र भी उसे आदेश देते हैं। हो सकता है उन्होंने शनि को विवश किया हो ऐसा करने के लिए। देवराज तुमसे घृणा करते हैं भद्रा। कदाचित ये सब करने के लिए उन्होंने ही शनि को विवश किया हो और वो शनि की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। नहीं माता, भाई को कोई विवश नहीं कर सकता। किंतु शनि विवश होगा। हो सकता है इंद्रदेव ने कोई माया रचकर शनि को भ्रमित किया। हमें शनि को इंद्रदेव के बंधन से मुक्त करना होगा भद्रा। भद्रा, हमें देवलोक पर आक्रमण करके देवलोक पर विजय प्राप्त करनी होगी भद्रा। यदि देवलोक में इंद्रदेव नहीं होंगे तो शनि को हमारे विरुद्ध कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे विरुद्ध कोई नहीं कर सकता, और शनि हमारे पास पुनः लौट आएगा। आप सत्य कह रही हैं माता? भाई पुनः लौट आएंगे? हाँ भद्रा, परंतु उसके लिए हमें देवलोक पर आक्रमण करना होगा। मैं भाई के लिए कुछ भी करूंगी माता। तुम त्रिदेव के निर्णय के विरुद्ध जाओगे कर्म फलदाता? निसंदेह महादेव, किंतु सत्य ये भी है कि जब जब त्रिदेवों के कर्म अनुचित हुए तो कर्म फलदाता ने उन्हें भी दंडित किया। संभव है महादेव कि मैं भविष्य में अपराधी समझा जाऊं, किंतु आज का सत्य ये है कि भद्रा निर्दोष है। बस! बहुत हुआ विवाद। अब मेरे आदेश का पालन करो कर्म फलदाता।
त्रिदेव में से एक महादेव कर्म फलदाता को यह आदेश देता हूं कि भद्रांतक अस्त्र को स्वीकार करे और भद्रा का अंत करे।